हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर जो कि आपके इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 6 है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, ये एमसीक्यूज फॉर्मेट में रहेगी। जैसे हम सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, लास्ट 4 चैप्टर हमने ऑफ कोर्स कर लिए हैं, उनमें से हमने कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, उसी तर्ज पे इस वीडियो को भी डिस्कस किया जाएगा। आपकी आज के चैप्टर का पहला प्रश्न है एग्रीकल्चर की सिग्निफिकेंस से। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ें। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू 53.95% ऑफ वर्कर्स। सेक्टर कंट्रीब्यूट्स 13.74 टू टोटल ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड इन फाइनेंशियल ईयर 24-25। सेक्टर एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट 8.30 इन फाइनेंशियल ईयर 25-26 और क्रॉप सब सेक्टर ग्रोथ रेट एस्टिमेटेड एट 5.5%। अब इनमें से आपको राइट स्टेटमेंट जो है, करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। तो अगर एग्रीकल्चर की बात करें दोस्तों, एग्जैक्टली एग्रीकल्चर आपका, और एग्रीकल्चर प्रोवाइड क्या करता है 53.9%, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर में हिमाचल की बहुत अधिक तक पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर से ही अपना लाइवलीहुड जो है वो ड्राइव करती है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट, जो कि कहीं ना कहीं गलत भी है, लेकिन है तो है अब, ठीक है, क्योंकि जीएसपी में बहुत कम है। देखो, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। जीएसपी में बहुत कम कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा एंगेज्ड है। सेक्टर एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट 8.30 की एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो कितनी ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर रहा है, वो कर रहा है एस्टिमेट 8.30 की। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। क्रॉप जो सब सेक्टर है दोस्तों, इसकी ग्रोथ रेट एस्टिमेट की गई 5.5%। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि क्रॉप जो आपका सब सेक्टर है इसकी ग्रोथ रेट 11 पॉइंट, ठीक है, क्योंकि ये 11.9% की ग्रोथ रेट शो करेगा, ना कि 5.5 की। चलिए, तो राइट ऑप्शन आपके पास 1, 3 एंड 2 एंड 3। नाउ वी विल बी लुकिंग इनटू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए इनकम ट्रेंड इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में इनकम का किस तरह से ट्रेंड है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। कंट्रीब्यूशन रोज बाय 45% ओवर 4 ईयर्स। फाइनेंशियल ईयर 21-22 की कंट्रीब्यूशन जो है 22,428 करोड़ है, और फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की एस्टिमेटेड कंट्रीब्यूशन जो रहेगी वो रहने वाली है 32,415 करोड़। ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन। अब इस तरह के शब्दों पे ध्यान देना दोस्तों, कि ग्रोथ रेट बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू 2.5% इन नेक्स्ट ईयर। इस तरह की एक्सपेक्टेशन है कि अगले साल आपकी जो ग्रोथ रेट है वो 2.5% के आसपास डिक्लाइन करेगी। तो इस तरह की कोई जो प्रोडिक्शन है वो ना इकोनॉमिक सर्वे कर रहा है। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बाकी सारी स्टेटमेंट जो है दोस्तों वो करेक्ट है। तो इसी के लिए आपकी जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए है। इनकरेक्ट इसलिए दोस्तों क्योंकि द करंट एस्टिमेटेड ग्रोथ है, हमने डिस्कस कर ली, 8.3 के साथ ग्रो करेगा एग्रीकल्चर सेक्टर, लेकिन देर इज नो मेंशन इन द रिपोर्ट ऑफ अ डिक्लाइन ऑफ 2.5% का कोई डिक्लाइन की बात नहीं हो रही है। द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। नेक्स्ट वी हैव लैंड यूज पैटर्न। अब ये जो आपके पास लैंड यूज पैटर्न की बात करें तो ये आपके लास्ट से लास्ट ईयर एचपीएस में प्रिलिमिनरी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आया था। उसमें एक स्टेटमेंट ये भी रही थी उसमें कि हिमाचल का जो टोटल एरिया है दैट इज 555.67 लाख हेक्टेयर, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो हिमाचल का एरिया है। नेक्स्ट वी हैव नेट सोन एरिया जो है वो 11.49 ऑफ टोटल एरिया, की टोटल एरिया का सिर्फ इतना परसेंट ही जो है वो नेट सोन एरिया जिसमें की खेती की जाती है। फॉरेस्ट कवरेज दोस्तों आपका कितना है, 50.55 ऑफ स्टेट एरिया। अब ये स्टेटमेंट आपको देखनी है, ये फैक्ट देखना है। नेक्स्ट में वेर एन अनकल्टिवेटेड लैंड जो है वो 16% है पूरे अपनी जोग्राफिकल लैंड की। तो यार इसमें जो ये फॉरेस्ट कवर है ये बहुत फेमस सा फैक्ट है कि हिमाचल का फॉरेस्ट कवर जो है वो 50% नहीं है, दैट इज़ अराउंड 66 या 68% के आसपास है। एग्जैक्ट फिगर आप देखना, मुझे तो 68 लग रहा है, ठीक है, 68 के आसपास है जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, लेकिन कहीं नहीं है 66% भी लिखा जाता है इसको ना। तो 60 जो एग्जैक्ट फॉरेस्ट कवर है, एक्चुअल फॉरेस्ट कवर है दैट इज़ अराउंड 10%, लेकिन सॉरी ये आपके पास फॉरेस्ट कवर है, लेकिन एक्चुअल में जो फॉरेस्ट है दैट इज़ अराउंड 24%। क्लियर हुआ। तो एक्चुअल फॉरेस्ट कवर नहीं होगा, इसके सामने तुम एक्चुअल फॉरेस्ट कवर लिखना, ठीक है, इसके सामने लिखना आप एक्चुअल फॉरेस्ट कवर।
इसका हमने एक्चुअल फॉरेस्ट कवर लिखना, ठीक है। ये एक्चुअल फॉरेस्ट कवर वास्तविक जो कितना है वो तो 24 है, लेकिन डेजिग्नेटेड कितना है 68, ठीक है, % के आसपास। तो ये तुमने याद रखना है। बाकी जोग्राफिकल एरिया ठीक था, नेट सॉन एरिया भी उतना ही है, बैरन और जो लैंड है उसकी परसेंटेज भी सेम दी हुई है, लेकिन सिर्फ फॉरेस्ट कवर जो है वो गलत है दोस्तों। वो 50, एक्चुअल फॉरेस्ट कवर जो 55 नहीं है, वो 24 है। और वैसे डेजिग्नेटेड कितना फॉरेस्ट एरिया, दैट इज अराउंड 68% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल। नेक्स्ट वी हैव मार्जिनल फार्मर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मर की बात करें, मार्जिनल फार्मर जो है, मार्जिनल फार्मर उनको कहते हैं दोस्तों जिनके पास लैंड 1 हेक्टेयर से कम है। वो हिमाचल में 71% फार्मर ऐसा है जिसके पास जो फार्मिंग के लिए लैंड है वो 1 हेक्टेयर से कम है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है दोस्त। मार्जिनल फार्मर्स काउंट्स 7.12 लाख, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है दोस्तों। जब देखो हिमाचल में ना टोटल फार्मर की नंबर ये है 9.97 लाख, उसमें से देखो 7 लाख के 9 लाख हैं, 9,97,000 फार्मर है आपके पास, उसमें 7,12,000 के पास लेस देन 1 हेक्टेयर से कम ही लैंड है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। लार्ज फार्मर जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है वो मात्र 0.30% है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। लास्ट में आता है दोस्तों एवरेज लैंड होल्डिंग। एवरेज लैंड होल्डिंग इज 5.50 हेक्टेयर। अब देखो यार, अगर आपके पास 71, मान लो कि 100 फार्मर है आपके पास, ठीक है, 100 फार्मर की जो लैंड है वो 1 हेक्टेयर से भी कम है, लेकिन ये स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट 4 है इसको ध्यान से पढ़ो, और ये बोल रही है कि एवरेज होल्डिंग साइज जो है वो लैंड का 5.50 हेक्टेयर है। ये किसी भी एंगल से रीजनेबल लग रहा है तुमको? कहीं भी नहीं लग रहा। अगर तुमको नहीं भी बताया ना, अगर ये स्टेटमेंट में कोई भी, अगर तुमको ये मात्र ये बताए या तुमको ये भी पता, तो ये दोनों कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही है आपस में स्टेटमेंट। कि आप तो बोल रहे हो कि मार्जिनल फार्मर वो आपके 7 लाख फार्मर आपका मार्जिनल है, और आप बाद में लिख करके दे रहे हो कि 5.5 हेक्टेयर जो एवरेज लैंड होल्डिंग है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? 71 लोगों के पास अगर 1 हेक्टेयर से ज़्यादा कम की लैंड है, 100 में से 71 के पास अगर 1 हेक्टेयर से भी कम की लैंड है, तो आपका जो एक्चुअल में जो एवरेज आएगी वो 1 हेक्टेयर से कम ही आने वाली, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं आएगी वो। तो ये दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इसको देखते हैं कि राइट स्टेटमेंट एक्चुअल में है क्या। तो हिमाचल में दोस्तों जो एवरेज लैंड होल्डिंग साइज है दैट इज 0.95 हेक्टेयर, 0.95 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से भी कम है, कितनी है 0.95 हेक्टेयर, ना कि 5.50 हेक्टेयर। तो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चौथी को हटाओ, बाकी तीनों ठीक है। कहाँ पे है देख लेना, इसमें कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी था इसमें, ये वाला ऑप्शन ध्यान देना कि 0.95 लैंड होल्डिंग साइज है अपने पास एवरेज जो। अगला रेनफॉल से दोस्त, अगला प्रश्न आपका रेनफॉल पैटर्न से। मानसून में हिमाचल में 1023 mm, ठीक है, की रेनफॉल हुई है, जो कि 39% अब नॉर्मल। हाईएस्ट हुई है कांगड़ा में इतनी, लोएस्ट हुई है लाहौल स्पीति में 301 mm। रेनफॉल वाज 20% बिलो नॉर्मल। भाई साहब, ठीक है, इधर कुछ बचा ही नहीं हिमाचल में। सरकार बोल रही है, या सरकार क्या बोल रही है, हम खुद देख रहे हैं कि है ना, 46,000 करोड़ तो हमने क्या कर दिया, इतना तो 4 सालों में हमारा डिज़ास्टर के कारण ही चला गया जी, है ना। 4% ऑफ जीडीपी आपकी डिज़ास्टर में ही चलेगी। तो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट यार। रेनफॉल बहुत ज़्यादा हुआ था, इरेक्टिक रेनफॉल हो रहा है, क्लाउड बस्ट हिमाचल में बहुत देखने को मिले, ठीक है। तो दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन दोस्त, ठीक है। और देखो नॉर्मल से हाई रिकॉर्ड की गई 39%। विंटर रेनफॉल और क्लाइमेट के बारे में देखो, विंटर रेनफॉल जो अक्टूबर से लेकर दिसंबर के में होती थी वो 16% लेस देन नॉर्मल है। और विंटर रेनफॉल, ठीक है, ज्योग्राफिकल टर्म आप मेरे को बताना, इसी को आप क्या बोलते हो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब जो आपका मानसून जो आता है बेसिकली, जो जुलाई के आसपास रेनफॉल होता है वो मानसून के कारण होता है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होता है। जो आपकी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आती हैं, अपने साथ मॉइस्चर कैरी करती हैं और हिमालय रीजन में बारिश करवाती है सर्दियों में, है ना। तो ये बोल रहे हैं कि 16% लेस है नॉर्मल से। एक्चुअल जो विंटर रेनफॉल है वो 70 mm है, ये नॉर्मल अपने पास 83 है। लाहौल स्पीति ओनली डिस्ट्रिक्ट विथ अबव नॉर्मल मानसून रेन। अच्छा यार तुम खुद सोचो, ये स्टेटमेंट सही हो सकती है? बोल रहा लाहौल स्पीति एकमात्र ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो कि नॉर्मल से ऊपर की मानसून की बारिश हुई वहाँ पे, ठीक है। लाहौल स्पीति रेन शेडो रीजन है वैसे। कांगड़ा रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो तीसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है दोस्त, ठीक है, बाकी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो इसमें देखो लाहौल स्पीति के बारे में जो थी यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि लाहौल स्पीति में डेफिसिट है रेनफॉल, है ना। मानसून का उधर में 301 ही हुआ,
बात करें लाहौल स्पीति को, लाहौल स्पीति के आगे के बहुत बड़े पहाड़ हैं, ठीक है। लाहौल स्पीति बढ़ता है आपका यहाँ पे जा करके। तो देखो यार, ऑरोग्राफिक रेनफॉल होती है। विंटर रेनफॉल कैसी थी? ऑरोग्राफिक रेनफॉल। ऑरोग्राफी का मतलब है कि बीच में ऐसे बादल आएंगे, बीच में पहाड़ है, पहाड़ जो है वो हवा को ऊपर की तरफ पुश करेंगे। हवा जैसे ऊपर जाएगी ठंडी होगी, ठंडी होकर बादल बनेंगे और बारिश करवा देगी। लेकिन हवा जो थी, अब देखो यहीं पे बारिश करवा दी, यहाँ पे जो हवा जाएगी वो एक्चुअल में ड्राई एयर जाएगी, सूखी बारिश, सूखी हवा है ना। तो ड्राई एयर होगी, तो ड्राई एयर में मॉइस्चर ही नहीं, तो भाई यहाँ पे बारिश होगी नहीं। तो लाहौल स्पीति आपका आता है इस एरिया में, वो पहाड़ों की तरफ जा रहा है ना पीछे को। तो ये आपका कौन से, ये आपकी रेन शेडो रीजन है। रेन शेडो है, रेन शेडो छाया की तरफ को है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वृक्षा छाया, वृष्टि छाया क्षेत्र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बारिश नहीं होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट भैया, क्रॉप प्रोडक्शन टारगेट 2025-26 का क्रॉप प्रोडक्शन का टारगेट क्या है? फूड ग्रेन का टारगेट भाई साहब 1600 मीट्रिक टन है। इसमें से मक्के का टारगेट कितना है? इतना है भाई साहब। वीट का टारगेट 650,000 मीट्रिक टन है। राइस पैडी का टारगेट कितना है? 500,000 मीट्रिक टन। देखो इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो और हिमाचल की ज्योग्राफी को भी ध्यान में लाओ, ठीक है। हर टाइम आपको क्वेश्चन क्या है, हर टाइम फैक्ट नहीं आएंगे ऑब्वियसली, कुछ टाइम तुमको लॉजिक भी अप्लाई करना पड़ेगा। अब राइस और पैडी की बात करें तो इसके लिए इतना टारगेट रखा है, ये फिजिबल है क्या तुमको लग रहा है? ठीक है। वीट और मेज जो तो हिमाचल में बहुत हद तक उगाया जाता है। हिमाचल जो है, जिस तरह के हिमाचल की ज्योग्राफिकल कंडीशन है, आपको ये सारे रीजन में देखने को मिलेगा। लेकिन क्या तुमको लगता है कि जो ये बेसिकली राइस है और पैडी है, पहली बात तो ये कैसी है, ये आपकी वाटर इंटेंसिव क्रॉप है ना, वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, इसके लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। और हिमाचल में आपके इरिगेशन की फैसिलिटी बहुत कम है, उतनी इरिगेशन आपके पास है नहीं, ठीक है। तो तुमको क्या लगता है कि हमारे पास इतना टारगेट हम रखेंगे कभी कि 500 मीटर 1000 टन ही कर देते हैं सीधे? भाई फिजिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। हिमाचल जैसी ज्योग्राफी के लिए आज के टाइम पे तो पॉसिबल नहीं, कल को पता नहीं क्या करें, है ना। कुछ ऐसा हम वो करें, टेक्नोलॉजी और इरिगेशन को इम्प्रूव करें, तो हो सकता है हम अचीव ही कर लें, ठीक है। नो डिस्पेक्ट टू एनीवन, ठीक है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग इट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको थोड़ा सा इम्पॉसिबल मानता हूँ कि ये टारगेट सरकार रखेगी। तो ये लॉजिकली मैं इसको निकाल दे रहा हूँ। तो मेरे पास 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट जो है ऑल निकल गई। चौथी यहाँ से निकली, चौथी यहाँ से निकल गई, तो राइट ऑप्शन बी ही बच रहा है। होपफुली यही होना चाहिए आंसर, ठीक है जी, बी ही है, ठीक है। अब इसमें देखो राइस एंड पैडी के लिए मात्र आपने 175,000 मीट्रिक टन रखी है, ना कि 500 मीट्रिक टन। नेक्स्ट वी हैव कैश क्रॉप टारगेट। वेजिटेबल के लिए आपने 1870,000 मीट्रिक टन है। पोटैटो के लिए आपने 195,000 मीट्रिक टन है। ट्रेडिशनल क्रॉप्स ग्रेन्स क्या है, ट्रेडिशनल फूड ग्रेन्स आर मोर प्रॉफिटेबल देन कमर्शियल क्रॉप्स। ये कब से होने लगा ऐसा? टोटल फूड गेन टारगेट 1600 थाउजेंड मीट्रिक टन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट है, ठीक। मेरे को ये स्टेटमेंट जो है गलत लग रही है, गलत है एक्चुअली में। ये ट्रेडिशनल फूड क्रॉप्स यार कहाँ ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं, इसीलिए तो आप कमर्शियल की तरफ जा रहे हो, ठीक है। सरकार भी चाह रही है कि आप कमर्शियल क्रॉप की तरफ जाओ, क्योंकि इसमें प्रॉफिट ही तो नहीं है। इसमें बहुत देखो, जीवीए में कितना, जीएसपीए में कितना कंट्रीब्यूट कर रही है? 13% अप्रॉक्सीमेट बोल रहा हूँ, ठीक है। अब इतना कर रहे हो आप, ठीक है। और बंदे आपने लगा रखे हैं लगभग 50 से ऊपर, 53% के आसपास बंदा आपका इसमें काम कर रहा है। और वैल्यू कितनी ऐड करो तुम? 13%। इसका मतलब प्रॉफिटेबल है नहीं ना ये, और आपके फार्मर जो है इतना है नहीं आपके पास, ठीक है। तो आप कमर्शियल करिए, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पैसा है बनस्पत इससे। तो स्टेटमेंट ये तो इनकरेक्ट हो जाइए यार, ठीक है। ये थर्ड स्टेटमेंट का, तीसरी को उठाओ, फिर तीसरी को उठाओ, देखो सारी हटके तो आप देखो गलत हटाते जाओ, सही पे खुद पहुंच जाओगे। हाँ, कमर्शियल क्रॉप कैश क्रॉप से ज़्यादा महंगी होती है। अच्छा जी, अब इसमें कुछ स्पॉन्सर, स्टेट स्पॉन्सर स्कीम्स की बात है। MMKSY बजट है इसका 20,000 करोड़। कृषि संवर्धन योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना है। अच्छा, ये है मुख्यमंत्री कृषि उत्पाद संरक्षण योजना, ठीक है। जो उत्पाद करते हो तुम उसका संरक्षण करोगे उसका। तो उसके लिए बेसिकली क्या है यार, ठीक है, 70% सब्सिडी दोगे क्रॉप फेंसिंग के लिए। अब इसमें तुमने इसकी फुल फॉर्म लिखनी चाहिए थी मेरे को, मैंने गलती कर दी, ठीक है। मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना है, इसमें 20 करोड़ का जो है आपने बजट एलोकेट किया, और 8 ऑलरेडी जो स्कीम चली थी उनको मर्ज कर दिया आपने इसमें। ये स्टेटमेंट बोल रही पहले। उसके बाद है मुख्यमंत्री कृषि उत्पाद संरक्षण योजना। संरक्षण होता है प्रोटेक्ट करना, है ना। तो इसके लिए आप 70% सब्सिडी दोगे फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन फेंसिंग। फेंसिंग के लिए इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगा दो, उसके लिए सरकार से पैसा ले लो तुम, ठीक है। और मुख्यमंत्री कृषि उत्पाद संरक्षण का बजट कितना है? 15 करोड़ के आसपास है। नेचुरल फार्मिंग अडॉप्टेड बाय 10,000 फार्मर्स।
ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कुछ ना। नेचुरल फार्मिंग के लिए 10,000 फार्मर, ये स्टेटमेंट थोड़ी अजीब सी लग रही है मेरे को। देखो यार 10,000 फार्मर तो बहुत कम है, ठीक है। अच्छा इसमें देखो बाकी सारी स्टेटमेंट ठीक है। द स्टेटमेंट हैज़ सक्सेसफुली ट्रांजिशन 2.2 लाख फार्मर्स टू नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। इसका मतलब ये 10,000 इनकरेक्ट है भाई साहब। हमने 2.22 लाख फार्मर जो है वो नेचुरल फार्मिंग में इंक्लूड कर लिए हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। चौथी को हटा दो फिर। यार एक तो ऑप्शन बड़े आसान से बनाया हुआ इसका, ठीक है, ये सारा ठीक है। चलिए नेक्स्ट वी हैव सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट कौन से चले हैं भाई? जीका का फेज़ 2 चला हुआ है। हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, ठीक है। एक तो फुल फॉर्म क्यों नहीं लिखी मैंने, हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट है। जीका देखो, जीका क्या कर रहा है ना, ये आपके पास जापान का इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी क्या कर रही है कि हिमाचल में क्रॉप को डाइवर्सिफाई कर रही है कि है ना, ट्रेडिशनल क्रॉप से डाइवर्सिफाई करो, अलग अलग क्रॉप्स को उगाओ तुम, है ना। तो उसके लिए ये फेज़ 2 चला हुआ है, जिसके लिए 10-10 करोड़, ये बहुत पुरानी स्टेटमेंट है यार, ठीक है। ये 10-10 करोड़ का जो है आउटले इन्होंने दिया हुआ है। पीएम कुसुम में 85% असिस्टेंस दे रहे हो आप किसमें, सोलर पंपिंग के लिए, ठीक है। कि ये लोग जो फार्मर है आपके वो सोलर पंप का यूज़ करें, उसके तहत पीएम कुसुम जो है वो योजना चली हुई है। क्रॉप इंश्योरेंस बजट आपके पास 3.50 करोड़ का। जल से कृषि को बल, फार्मर पेज 100% फॉर कम्युनिटी, जल से कृषि को बल, फार्मर पेज 100% फॉर कम्युनिटी वर्क्स, ये कैसी स्टेटमेंट आ गई? ठीक है, फार्मर पे नहीं करता है, गवर्नमेंट पे करती है 100%, फार्मर नहीं देता उसके पैसे, ठीक है। बस ये याद रखना कि जो जल से कृषि को बल है इसमें फार्मर पे नहीं करता है, गवर्नमेंट पे करती है, तभी बोलूँ ठीक। कम्युनिटी वर्क है, फार्मर क्यों देने लगे भाई इसके लिए, तो ये तो अजीब सी स्टेटमेंट है। चल ठीक है, बाकी सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ट्रेड वॉल्यूम कितना है? 65 लाख क्विंटल का फ्रूट पर वेच। हाईएस्ट अराइवल है सोलन में भाई साहब, ये भी ठीक लग रहा है। लोएस्ट अराइवल चंबा में है, ओके। यूनिवर्सल कार्टन इंट्रोड्यूस इन 1990, नहीं भाई ये तो करंट अफेयर है। यूनिवर्सल कार्टन तो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए हैं, ये पहले नहीं इंट्रोड्यूस हुए थे 1990 में। तो ये 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, पहली दूसरी तीसरी। और यूनिवर्सल कार्टल जो है वो आपने 2024-23 अप्रैल को इंट्रोड्यूस किए हैं, ठीक है जी। यूनिवर्सल कार्टल फॉर एप्पल। क्रॉप कोल्ड चेन फैसिलिटीज़, अच्छा इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन प्रोजेक्ट पराड़ा और खड़ा पत्थर दोनों शिमला में दोस्त, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पे लगा हुआ ये ठीक है। आज की जो कंट्रोल एटमॉस्फेयर स्टोर, इसकी कैपेसिटी कितनी है? 5600 मीट्रिक टन है। और दिस स्टोर इज हाईएस्ट इन पब्लिक सेक्टर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फंडेड प्राइमली बाय वर्ल्ड बैंक, दिस सीम्स टू बी इनकरेक्ट। द सर्वे फोकस इस कैपेसिटी इज पब्लिक सेक्टर स्टेटस है, वर्ल्ड बैंक फंडिंग इज नॉट इन द हाईलाइट इन द फैक्ट विद स्पेसिफिक प्रोजेक्ट इज हियर। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट अपने पास है टोटल फ्रूट आपके पास कितना, 6.48 लाख टन। अब इनको ना याद कर लेना यार, 6.48 लाख टन। एप्पल जो है वो 78% ऑफ टोटल फ्रूट जीवीए का कंट्रीब्यूट करता है। देखो जीवीए तुमको पता क्या होता है? जीवीए का मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड। मान लो कि तुम बाजार गया, तुमने उस दिन भी मैंने एग्जांपल दिया था, तुमने 10 रुपये का कोई बीज खरीदा, ठीक है। उस बीज से आपने क्या की, फसल जो है वो उगाई, और मान लो कि आपने फसल जो थी वो उगाई 50 रुपये की, ठीक है। 10 रुपये की बीज से आपने 50 रुपये की फसल उगाई, तो आपने कितना वैल्यू ऐड की इसमें? 40 रुपये की। ये होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्लियर? कि 10 रुपये की बीज से आपने 50 रुपये की फसल जो है बनाई, उसमें से 40 रुपये जो आपका ये क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये वैल्यू एड हुई ना इसमें, ठीक है। दिस इज कॉल्ड जीवी। चलिए अगला बोलो। एमएसआई प्रोक्योरमेंट प्राइस 12 रुपये पर, एमएसआई प्राइस अप्लाइज ओनली टू कीवी एंड ग्रेप्स। नहीं यार, ओनली कीवी और ग्रेप्स की नहीं होंगी, एप्पल की भी तो होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये चौथे करेक्ट होगी। 1 2 3 कौन सा ऑप्शन है? ए, ठीक है भाई। इसमें एप्पल भी है, मैंगो भी है, सिट्रस फ्रूट भी है। क्लियर हुआ? हाँ चलिए जी। नेक्स्ट वी हैव एचपीएमसी। एचपीएमसी का टर्नओवर भाई साहब 11 क्या हुआ है, 111 करोड़ हुआ। अच्छा जूस का सैंपल की कंसंट्रेशन इतनी है भाई,
एप्पल की इकॉनमी 76% फ्रूट है, ये भी डिस्कस कर लिया, कितनी बार करेंगे इसको। HPMC टर्नओवर डिक्लाइन किया 50%। जैसे देखो, देर इज़ नो डिक्लाइन, द रिपोर्ट हाइड अचीव्ड टर्नओवर कितना है 1100, तो चौथी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। डिक्लाइन कुछ नहीं हुआ HPMC। अरे ये क्वेश्चन HPMC का वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये नहीं आएगा आपको ना। इसमें से ध्यान किस पे देना है, सबसे पहले तो आपको जो आपके पास क्या बोलते हैं उसको, लैंड होल्डिंग पैटर्न, ठीक, कितना फार्मर है, एवरेज लैंड होल्डिंग कितनी है हिमाचल की, वो तुमको ध्यान देना है इसमें। दूसरी बात, तुमको क्रॉप जो है उसके सब सेक्टर, जिसमें कि क्रॉप का कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक, एग्रीकल्चर में जो क्रॉप सब सेक्टर है वो 11% से ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो क्रॉप के रिगार्डिंग वो सारा पता होना चाहिए आपको। उसके साथ साथ तुमको एप्पल में कितना, सॉरी, वेजिटेबल में कितनी प्रोडक्शन है, ग्रेन्स में कितनी प्रोडक्शन है, ये पता होना चाहिए। और रेनफॉल का पैटर्न पता होना चाहिए कि रेनफॉल कितनी है इस बार, परसेंटेज में पता होना चाहिए, ठीक है, एक्चुअली नंबर भी पूछे जा सकते हैं तुमसे। और क्या इसमें इंपॉर्टेंट लगा मुझे, देखो मैंने ना सारे क्वेश्चंस वैसे बना के रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे ही, पराला और खड़ा पत्थर, इस तरह के जो फैक्ट है वो पूछते हैं वो लोग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HPMC से ये तो ना, जैसे जीका का फेज़ 1 है, ये तो EPM क्वेश्चन, दिस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट वन है ना, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ये बजट आउटले तो नहीं पूछेंगे क्योंकि बहुत पुराने सारी स्कीम्स हैं, इसमें कुछ नई स्कीम्स नहीं है। बस हो सकता है कि नेचुरल फार्मिंग का पूछ लिया जाए कि इतना इंक्रीज़ हो रहा है। और वैसे भी तुमको यार GS3 में ना ये सारे फैक्ट्स यूज़ होंगे तुम्हारे, ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि GS3 में जितने तुम अगर इकोनॉमिक सर्वे का डाटा कोट करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे को मार्क्स जो है अच्छे मिलेंगे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये पोटैटो को छोड़ करके वेजिटेबल का याद करना, खाली पोटैटो पोटैटो इन डेप्थ इतना नहीं जाना, ठीक है। ट्रेडिशनल फूड ग्रेन देख लेना। उसके साथ साथ ये है रेनफॉल का था, और था एक क्वेश्चन आपका ये वाला है ना, फार्मर्स और ये साथ में है दो क्वेश्चन, लैंड होल्डिंग पार्ट जो पैटर्न है विद फार्मर्स देखना है इसको, तो इस एक ही क्वेश्चन बनेगा, पर एक्चुअली में मैंने दो बना दिए थे ना, ज़्यादा फैक्ट्स में। अच्छा, ये था इनकम कंट्रीब्यूशन का। तो यार दिस इज़ इट, ठीक है, वीडियो 22 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है। तो जो छठा चैप्टर है बेसिकली आपका, वहाँ से इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर आएंगे तो पेपर में। बाकी अगले एनिमल हस्बेंड्री और अपने पास अगला चैप्टर शायद वही है, 7 चैप्टर डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।